हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। अभी बचे हैं सुबह के 2:02 और मैं आंसर राइटिंग कर रहा था। आंसर राइटिंग उसके साथ साथ मैंने ज्योग्राफी भी पढ़ी। आंसर राइटिंग पे मैंने सबसे पहले तो आज कंप्लीट किया, 12 क्वेश्चन कंप्लीट किया। और एग्जाम आ रहे हैं तो मेंस के आंसर राइटिंग तो बहुत इम्पोर्टेंट है। यूपीएससी करनी है तो मेंस की आंसर राइटिंग तो जितनी ज़्यादा अच्छी होगी उतना फायदा होगा। तो मैंने आज 12 आंसर राइटिंग करी। प्रीवियस ईयर के हैं, ये 2024 के सारे क्वेश्चन है GS1 के। तो ये कंप्लीट किए। ये कंप्लीट करने के बाद फिर पानी लाने के बाद आज का टारगेट बनाया, क्या क्या कंप्लीट करना है। जब मेरी आदत है कि डेली टारगेट बनाओ और उसे कंप्लीट करो। सबसे पहले वही आंसर राइटिंग के बाद फिर स्टार्ट किया हिंदी लिटरेचर के आंसर राइटिंग। हिंदी लिटरेचर के आंसर राइटिंग के साथ साथ उसके की पॉइंट्स भी नोट करते हैं। अच्छा, की पॉइंट्स ये होता है ना कि अगर मान लो तुलसीदास जी के बारे में लिखना है तो उनके सारे की पॉइंट्स और उनके इम्पोर्टेंट दोहा कर लिए, तो उससे क्या होता है कि चीज़ें इजीली याद रहती हैं। और हम उनको बार बार रिवाइज करने के लिए हमें बार बार नोट्स पूरा नहीं खोलना पड़ता। शॉर्ट नोट उठाया और उसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को क्या कर लिया, रिवाइज कर लिया। तो ये करते हैं। और ये करने के साथ साथ ही फिर मैंने आज के टारगेट को पूरा करने के लिए पॉलिटी और पॉलिटी के साथ साथ करंट अफेयर ये मैं सुबह ही करता हूँ। मतलब 3 सब्जेक्ट फिक्स होते हैं मेरे। एक तो लिटरेचर फिक्स है, अल्टरनेट में पॉलिटी या फिर ज्योग्राफी चलता है, और करंट अफेयर। फिर इसके बाद नहा धो के लाइब्रेरी आ गए। लाइब्रेरी में आते सबसे पहले तो एक कॉफ़ी के साथ चाय, न्यूज़पेपर। सबसे पहले सुबह सुबह न्यूज़पेपर और करंट अफेयर कंप्लीट करना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यूपीएससी से आप एग्जाम दे रहे हो तो फिर करंट अफेयर आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बन जाता है। ये कंप्लीट किया। और ये कंप्लीट करने के साथ साथ ही आज इसकी जो वोकैबुलरीज होती हैं ये भी थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं। इससे क्या होता है ना कि हमारा जो इंग्लिश का पेपर होता है, इंग्लिश ग्रामर, जिसमें कि पासिंग मौलाना होता है, वो भी साथ ही साथ कवर होते रहता है। तो ये फायदा हो जाता है इससे। और द हिंदू ही पढ़ता हूँ मैं भी, तो ये चल रहा था। उसके बाद फिर हमने कंप्लीट किया। आज का टारगेट था कि हिस्ट्री का रिवीजन के साथ साथ फिर आईआर आईआर और सोशल इश्यूज 3 टॉपिक पढ़ने थे, 3। तो उनको भी कंप्लीट करने के लिए सोचा और आज कंप्लीट किया। अच्छा, मेरा डेली टारगेट रहता है कि अप्रॉक्स 10-12 घंटे कम से कम। अच्छा, घंटों से उतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। मेन फोकस होता है मेरा कि किसी न किसी तरीके से आज का टाइम यूटिलाइज, मैक्सिमम आउटकम्स आने चाहिए। टाइम चाहे इतना लग जाए। टाइम 8 घंटे भी हो जाता है, टाइम 10 घंटे में भी हो जाता है, टाइम 15 घंटे में भी, लेकिन आउटकम जरूर आना चाहिए। जितना ज़्यादा आउटकम आएगा उतना ज़्यादा हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। तो मेरा ये रहता है। अभी तो 5,000-7,000 वर्ड्स लिख जाते हैं दिन भर में। अब देखते हैं क्या होता है आगे। तो आज का तो ये टारगेट था, वो कंप्लीट किया। और कंप्लीट करने के साथ साथ अच्छा, एक बेनिफिट हमेशा होता है, अगर आप टारगेट बना के काम कर रहे हो तो उसके कंप्लीट होते ही क्या होता है ना कि आपको अच्छा लगता है कि हाँ चलो आज का टारगेट हमारा पूरा हुआ, ये टारगेट हमारा पूरा हुआ। तो मेरा साथ भी यही है। तो आज हमने वो कंप्लीट किया। अब शाम के 7:30 तक कंप्लीट करके फिर मैं घर निकल गया।